के बाहर एक पुराना खंडहर था। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक बार राहुल और उसके दोस्त उस खंडहर में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा खंडहर चुप था, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उसकी चरमराहट से सभी चौंक गए। ये हवा होगी। राहुल ने डर छुपाने की कोशिश की, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। सबने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमें यहां से चलना चाहिए, मोहित घबराकर बोला। लेकिन तभी खंडहर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब अंदर फंस गए। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों सांप रेंग रहे हों। राहुल ने हिम्मत करके जमीन पर पड़ी एक पुरानी किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, एक खंडहर में राहुल और उसके दोस्तों के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे पुराने खंडहर की आत्माओं का गुस्सा बताया, तो कुछ ने इसे महज एक अफवाह समझा। लेकिन राहुल का बड़ा भाई अर्जुन इस पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने राहुल का मोबाइल और किताब को ध्यान से देखा। किताब के आखिरी पन्ने पर खून से बने निशान किसी खास दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। उसने खंडहर में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। अर्जुन के साथ गांव के 2 साहसी लोग, वीर और करण भी तैयार हो गए। रात का समय चुना गया, क्योंकि कहा जाता था कि खंडहर के रहस्य रात में ही सामने आते हैं। जैसे ही तीनों खंडहर के अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर वही सरसराहट की आवाजें थीं और दीवारों पर काली परछाइयां झिलमिलाने लगीं। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। तभी एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी, जो खंडहर के नीचे से आ रही थी। नीचे जरूर कोई तहखाना है, अर्जुन ने कहा। तीनों ने जगह जगह टटोलना शुरू किया और आखिरकार फर्श पर एक लकड़ी का ढक्कन मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, नीचे एक गहरी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक बड़ी गुफा सामने आई। गुफा में चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें इंसानों के चेहरों के साथ डरावने जीवों के चित्र थे। गुफा के बीचों बीच एक गोल कमरा था, जिसमें एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के ऊपर वही किताब रखी थी जिसे अर्जुन ने पहले देखा था। यह किताब यहां कैसे आई? अर्जुन चौंका। तभी किताब अपने आप खुलने लगी। उसके पन्नों से एक काली धुंध बाहर निकलकर हवा में घूमने लगी। धुंध धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगी। तुम्हें सच जानना है? उस परछाई ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, राहुल और उसके दोस्तों का क्या हुआ? वे हमारे साथ हैं, परछाई ने उत्तर दिया। तभी गुफा की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। दीवारों पर राहुल और उसके दोस्तों के चेहरे उभरने लगे, जो मदद के लिए पुकार रहे थे। उन्हें छोड़ दो, अर्जुन चिल्लाया। परछाई हंसने लगी। जो इस खंडहर में आता है वह यहाँ का हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। तभी अर्जुन ने किताब को उठाया और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही किताब जलने लगी, गुफा जोर से हिलने लगी। दीवारें गिरने लगीं और परछाई दर्द में चीखने लगी। अर्जुन और उसके दोस्त भागने लगे। खंडहर के बाहर पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि किताब जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। गुफा गायब हो गई थी और खंडहर अब एक साधारण खंडहर लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह अर्जुन के घर के दरवाजे पर वही किताब मिली, बिल्कुल सही सलामत, जैसे उसे जलाया ही न गया हो। और किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अब तुम हमारा हिस्सा हो। अर्जुन किताब देखकर घबरा गया। उसने किताब को हाथ भी नहीं लगाया और तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने किताब को देखते ही कहा, यह साधारण किताब नहीं है। इसमें बंधी आत्माएं हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो इसे छूता है। अर्जुन ने पूछा, तो अब मैं और मेरा परिवार खतरे में हैं? पुजारी ने गंभीरता से कहा, यह किताब तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसके अंदर की आत्माओं को मुक्ति न मिल जाए। और मुक्ति का रास्ता
खंडहर से होकर ही जाता है। अर्जुन ने पुजारी के साथ खंडहर लौटने का फैसला किया। इस बार वे विशेष तैयारियों के साथ गए मंत्रोच्चार करने वाले यंत्र, पवित्र जल और आग लगाने के लिए सामग्री लेकर। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। खंडहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। छत से धूल गिरने लगी, दीवारों से खून जैसा तरल रिसने लगा और एक बार फिर वही काली परछाइयां प्रकट होने लगी। पुजारी ने किताब को बीच में रखकर मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अचानक खंडहर की जमीन फट गई और वही गुफा दोबारा प्रकट हो गई। पुजारी ने अर्जुन से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। गुफा में जाकर आत्माओं को मुक्त करने का उपाय खोजो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें ज्यादा देर वहां नहीं रुकना है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा में उतर गया। वहां उसे फिर वही पत्थर दिखा जिसके ऊपर किताब रखी थी, लेकिन इस बार किताब खुली हुई थी और उसमें से एक भयानक आकृति बाहर निकल रही थी। तुम फिर लौट आए? आकृति ने गुस्से में पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कैद में फंसे लोगों को मुक्त करने आया हूं। आकृति ठहाका मारकर हंसने लगी। मुक्ति? यहां कोई मुक्ति नहीं है। यह जगह अभिशप्त है। जो यहां आता है वह यहीं का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन ने पवित्र जल की बोतल निकाली और आकृति पर छिड़कना शुरू किया। आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी अर्जुन ने किताब को पत्थर से उठाया और उसे पुजारी की दी हुई पवित्र अग्नि में डाल दिया। जैसे ही किताब जलने लगी, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और गुफा में बंद आत्माएं प्रकाश में बदलकर बाहर निकलने लगीं। राहुल और उसके दोस्तों की आत्माएं भी दिखाई दीं, जो अर्जुन को धन्यवाद देते हुए अदृश्य हो गईं। खंडहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अर्जुन और पुजारी जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हुए। अर्जुन ने सोचा कि अब यह सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वह अपने घर लौटा तो उसके कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। टेबल पर वही किताब रखी थी और इस बार उसमें लिखा था, तुमने हमें मुक्त किया, पर खंडहर का अभिशाप अभी भी जिंदा है। अगला शिकार जल्द आएगा। खंडहर का रहस्य अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पार्ट और है। सिल्वर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ऐसा ही स्टोरी देखना पसंद है तो। और हाँ यार, हमारे इतने मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना।